एक्यूट ओटाइटिस मीडिया ये बच्चों में कान दर्द का बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण होता है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि क्या होता है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया और हम इसे कैसे ट्रीट करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर कृति सिन्हा, कान नाक गला रोग विशेषज्ञ, सत्या INENT केयर, हरमू रांची से। तो क्या होता है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया? जैसे नाम से ही पता चलता है, एक्यूट का मतलब होता है इन्फेक्शन 6 हफ्तों से कम का है। ओटाइटिस का मतलब होता है, ओटो का मतलब होता है कान, आइटिस का मतलब होता है इन्फेक्शन, और मीडिया का मतलब होता है कान के मध्य भाग। तो कान के मध्य भाग का इन्फेक्शन जो 6 हफ्तों से कम का है, इसे हम एक्यूट ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं। अब कैसे बनता है या कैसे डेवलप करता है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, और बच्चों में ये इतना कॉमन क्यों होता है, आइए जानते हैं। हमारा जो कान का मध्य भाग होता है वो एक ट्यूब के माध्यम से, जिसे हम यूस्टेशियन ट्यूब बोलते हैं, हमारे थ्रोट से कनेक्टेड रहता है। इस ट्यूब का काम होता है, जो बाहरी प्रेशर होता है या एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, उसको कान के प्रेशर से बैलेंस करना। और ये बैलेंस कैसे करता है? तो ये ट्यूब का ओपनिंग और क्लोजिंग मैकेनिज्म होता है, जिससे ये कान के प्रेशर को बैलेंस करता है। आमतौर से ये ट्यूब बंद होता है, बट कोई कोई प्रोसेस के कारण, जो जैसे कि यॉर्निंग के दौरान या जमाई लेने के दौरान या खाना स्वॉलो करने के दौरान या छींकने के दौरान, जो है हमारा ट्यूब वो खुलता है और वो प्रेशर को बैलेंस करता है। नॉर्मली हमारे मिडिल ईयर में या कान के मध्य भाग में एयर भरा होता है। पर किसी कंडीशंस में, जैसे कि जब ट्यूब ब्लॉक हो जाता है, तो ये एयर की जगह फ्लूइड आ जाता है। अब किन कंडीशंस में ट्यूब ब्लॉकेज हो सकता है? तो बार बार सर्दी लगना, या नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन होना, साइनस का इन्फेक्शन होना, या नाक की हड्डी टेढ़ी होना जिसके कारण बार बार नाक बंद हो रहा है, या बार बार एलर्जिक इन्फेक्शंस होना, या थ्रोट का इन्फेक्शन होना। तो ये सब कुछ कॉमन कारण होते हैं जिनके कारण ट्यूब ब्लॉक होता है। जब भी हमारा ट्यूब ब्लॉक होता है, तो जो ट्यूब का खुलने और बंद करने की जो प्रक्रिया होती है वो बंद हो जाती है, जिसके कारण कान के मध्य भाग में एयर की जगह फ्लूइड भर जाता है। कुछ समय के बाद ये फ्लूइड में इन्फेक्शन हो जाता है और ये पस बन जाता है। ये पस कान के पर्दे के ठीक पीछे जमा होता है और ये कान के पर्दे को दबाव डालता है, जिसके कारण कान का पर्दा बाहर से उभरा हुआ या निकला हुआ जैसा दिखता है। कान का पर्दा बहुत रेड या इन्फेक्टेड भी दिखता है अगर हम इसे ओटोस्कोप से एग्जामिन करते हैं तो। इस कंडीशन में पेशेंट को कान में बहुत तेज़ दर्द होता है, और जब इसे पेशेंट इग्नोर करता है तो ये पस जो है वो अपना रास्ता बाहर के रास्ते बना लेता है और कान के पर्दे को वो रप्चर करता हुआ या कान के पर्दे को नुकसान पहुंचाता हुआ वो बाहर निकल जाता है, पस बाहर निकल जाता है। अब ये बच्चों में इतना कॉमन क्यों होता है? क्योंकि जो ट्यूब है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, वो बच्चों में स्ट्रेट होता है या सीधा होता है, तो इन्फेक्शन नाक और गले के माध्यम से बहुत ही जल्दी कान में चला जाता है। और बच्चों में जो ये ट्यूब की खोलने और बंद करने की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत वेल डेवलप्ड नहीं होती है, इसलिए भी ट्यूब बहुत जल्दी खुलना बंद करना नहीं कर पाता है, और ये इन्फेक्शन का बहुत बड़ा कारण होता है। अब सिम्टम्स क्या क्या आते हैं? तो पेशेंट अक्सर बहुत ही तेज़ कान में दर्द की कंप्लेन करता है। पेशेंट कान में भारीपन बोलता है, उसे लगता है ऐसा कि उसका कान बंद हो गया है। पेशेंट ये भी कंप्लेन करता है कि उसे फीवर आ रहा है। वो सर्दी होने की या एलर्जी होने की या थ्रोट इन्फेक्शन होने की या नाक बंद होने की भी हिस्ट्री देता है। छोटे बच्चों, जो बच्चे अपनी तकलीफ़ बोल नहीं पाते, उनके पेरेंट्स यूजुअली कंप्लेन करते हैं कि बच्चा ठीक से सो रहा था और उसकी नींद बहुत तेज़, वो बच्चा रोने लगा अपनी नींद में ही, और या तो वो कान पकड़ के बहुत तेज़ रोने लग जाता है। और आप जब बच्चे के पेरेंट्स से हिस्ट्री लेते हैं तो थ्रोट इन्फेक्शन या सर्दी बार बार लगना
की भी हिस्ट्री मिलती है। अब हम इसे ट्रीट कैसे करते हैं? तो ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले आप अपने कान के दर्द को कभी भी इग्नोर नहीं करें। आपको कान में दर्द है तो आप एक ENT कंसल्टेशन ज़रूर लें। आपके ENT कंसल्टेंट आपके कान को एग्ज़ामिन करते हैं, वो देखते हैं कि पर्दे में इन्फेक्शन है कि नहीं, या आपका कान का पर्दा उभरा हुआ दिख रहा है या नहीं। इस नॉर्मली एक्यूट ओटाइटिस मीडिया को दवाओं से बिल्कुल ही ठीक कर दिया जाता है। पेशेंट से हिस्ट्री ली जाती है कि नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन है कि नहीं। नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन के केस में उन्हें नेज़ल डिकंजेस्टेंट ड्रॉप्स जैसे कि ऑक्सीमेटाजोलिन, ज़ाइलोमेटाजोलिन ड्रॉप्स दिया जाता है। उन्हें स्टीम इनहेलेशन एडवाइस किया जाता है। साथ ही साथ कुछ एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स भी प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। थ्रोट इन्फेक्शंस में भी इसी प्रकार दवाएं दी जाती हैं। इन्फेक्शंस के लिए पेन किलर्स दिए जाते हैं पेन को कंट्रोल करने के लिए, और पेशेंट को गार्गल एडवाइस किया जाता है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि अगर आपको दवा 3 महीने तक चल चुकी है और फिर भी आपको आराम नहीं मिल रहा है, तो हम लोग पेशेंट को सर्जरी एडवाइस करते हैं। इसे बोला जाता है मेरिंगोटोमी विथ ग्रोमेट इंसर्शन। इस कंडीशन में हम कान के पर्दे में एक छोटा रास्ता बनाते हैं, जिससे कान के मध्य भाग में जो पस कलेक्टेड रहता है हम उसे निकालते हैं और उसमें एक वेंटिलेशन ट्यूब या ग्रोमेट डाला जाता है। ये ग्रोमेट को बाद में 6 हफ्तों के बाद हटा दिया जाता है और आपका कान का पर्दा जो है, जिसमें जो छेद बना दिया जाता है, वो हील कर जाता है। ये बिल्कुल ही सेफ सर्जरी है। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी हो। अगर मेरे वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सत्य INENT केयर में अपॉइंटमेंट लेने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर से संपर्क करें। नमस्कार।